नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मनोहर पर्रिकर याद है आपको, जिन्हें नरेंद्र मोदी ने फुटबॉल बना दिया था? आप भूल गए हो तो याद दिलाता हूं। आईआईटी बॉम्बे के पढ़े लिखे, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट, खांटी संघी 2012 में दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो 6 महीने तक रक्षा मंत्री ही नहीं खोज पाए। 300 से ज्यादा सांसदों में एक भी इतना काबिल आदमी उन्हें इस लायक नहीं लगा। मरहूम अरुण जेटली ही वित्त और रक्षा दोनों संभालते रहे। नवंबर 2014 में पर्रिकर को इस्तीफा दिलवाकर रक्षा मंत्री बनाया गया। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आपको याद हो तो 2017 में लगा कि गोवा की सरकार उनके पीछे अब गिरी कि तब गिरी। आनंद फानन में पर्रिकर से रक्षा मंत्रालय की कुर्सी छीनकर उन्हें वापस गोवा भेजा गया। साल भर बाद यानी 2018 में वो बहुत बीमार रहने लगे। उन्हें आंत का कैंसर हो गया था। उन्हें इलाज के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क ले जाया गया। 6 महीने तक वहीं उनका इलाज चलता रहा। लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी को नहीं बैठाया, क्योंकि सरकार गिर जाती। अमेरिका से वापस लौटे तो पर्रिकर को पूरी तरह आराम की जरूरत थी। वो किसी भी तरह से काम करने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन बीजेपी नाक में पाइप लगाकर उनका फोटो सेशन कराती रही और इसी हालत में 2019 में उनकी मौत हो गई। पार्टी के नाम पर मनोहर पर्रिकर शहीद हो गए। आपको लग रहा होगा कि मैं आज पर्रिकर की मौत के 3 साल बाद उनकी कहानी लेकर क्यों बैठ गया हूं, क्योंकि गोवा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 34 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इन 34 सीटों में पणजी की वो सीट भी शामिल है जो मनोहर पर्रिकर का हुआ करता था। उनके बेटे उत्पल पर्रिकर इस सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन भाजपा ने बेरहमी से मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर का टिकट काट दिया और उनकी जगह कांग्रेस से चुनाव जीतने वाले अतनासियो मोंटेसेरेट को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद हुए उपचुनाव में हिंदू हृदय सम्राट की पार्टी ने जिसे चुनाव में उतारा था, उसे अतनासियो मोंटेसेरेट ने बुरी तरीके से हरा दिया था। और सुनिए, बीजेपी के गोवा प्रभारी हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित देवेंद्र फडणवीस। पंडित जी को लगता है कि हिंदुओं को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए मनोहर पर्रिकर के बेटे से बेहतर कांग्रेस से आयातित अतनासियो होंगे। सवाल है कि अगर भाजपा मनोहर पर्रिकर की नहीं हुई तो किसकी होगी, जिन्हें वो नाक में पाइप लगाकर भी सरकार बचाने के लिए धूल मिट्टी में टहलाती रही, जबकि वो एक कदम भी चलने की स्थिति में नहीं थे। अमानवीय था उन्हें बाहर निकालना। लेकिन मनोहर पर्रिकर के आंख मूंदते ही भाजपा ने उनके परिवार को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। लेकिन उसके इस इरादे पर अब उत्पल पर्रिकर के इरादों का वज्रपात होने जा रहा है, क्योंकि मामला गया है फंस। उत्पल अपने पिता की सीट पर चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। यहां तक कि उनके करीबियों का कहना है अगर पार्टी उत्पल को टिकट नहीं भी देती है तो वो निर्दलीय चुनाव में लड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी फजीहत वाली स्थिति हो जाएगी, क्योंकि उत्पल अपने पिता मनोहर पर्रिकर के सम्मान के नाम पर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। उत्पल के चुनाव में उतरने की जिद की भनक लगते ही बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लग गई। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मनोहर पर्रिकर का परिवार हमारा अपना परिवार है और उत्पल से दूसरी सीट पर उम्मीदवार बनने को लेकर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा, हमने उत्पल पर्रिकर को पणजी को छोड़कर, मतलब उनकी अपनी सीट को छोड़कर 2 सीटों का विकल्प दिया था। एक सीट पर उन्होंने साफ मना कर दिया और दूसरी सीट पर चर्चा चल रही है। हमें उम्मीद है कि वो उस सीट से चुनाव लड़ने के लिए मान जाएंगे। बीजेपी के नेता लगातार उत्पल पर्रिकर को मनाने में लगे हुए हैं, लेकिन पणजी से टिकट से कम पर वो मानने को राजी नहीं है। अब मसला यहां फंसा है कि पणजी के मौजूदा विधायक को हटाना भी बीजेपी के बस का नहीं है। अतनासियो मोंटेसेरेट ने साफ साफ चेतावनी दे डाली है कि टिकट काटने के बारे में बीजेपी सोचे भी मत। पर्रिकर के निधन के बाद भयानक सहानुभूति लहर में भी उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर यह सीट जीती थी। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। अतनासियों का कहना है कि पणजी में वो बीजेपी से नहीं, बीजेपी उनसे है। वो तब जीत गए
तो अब भी बीजेपी के बिना भी जीत सकते हैं। अब बीजेपी के सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। उत्पल पर्रिकर को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों लपकने को तैयार बैठे हैं, उन्हें बस हां करना है। गोवा की राजनीति में आज भी मनोहर पर्रिकर का कद इतना बड़ा है कि उनके अपमान के सवाल पर वोटों की बंदरबांट हो जाएगी। लेकिन यहां सवाल दूसरा है। सवाल है कि यह जानने के बावजूद बीजेपी उत्पल पर्रिकर को उनके पिता की सीट पणजी से क्यों नहीं उतारना चाहती। जिन मनोहर पर्रिकर के चेहरे को आगे करते हुए बीजेपी ने गोवा में लगातार 2 बार सरकार बनाई, आज उसी परिवार से आने वाले उत्पल को उनकी पारंपरिक सीट देने में वो हिचक क्यों रही है। बीजेपी की स्थिति को समझिए। 2019 में भी पिता के निधन के बाद उत्पल पर्रिकर ने उपचुनाव में टिकट मांगा था, चुनाव लड़ने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें बिल्कुल घास नहीं डाली थी। उत्पल पर्रिकर की जगह उसने सिल्वेरो एग्नेलो को उतारा था, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर उतरे अतनासियो मोंटेसेरेट ने उन्हें 4000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, मैंने बताया ही थोड़ी देर पहले। अब जरा पणजी और मनोहर पर्रिकर का रिश्ता भी समझ लीजिए। इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन पर्रिकर के दम पर मनोहर पर्रिकर 6 बार इस सीट से विधायक चुने गए हैं और उनके निधन के साथ ही बीजेपी ने यह सीट गंवा दी। उत्पल पर्रिकर तभी से कह रहे हैं कि पणजी पर उनका दावा बनता है और बीजेपी इसे छीन रही है, लेकिन अब वो इसके खिलाफ बगावत के लिए तैयार हो चुके हैं। विपक्षी पार्टियां इसका फायदा उठाने के लिए मुंह बाए खड़ी हुई हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने उत्पल को अपने साथ आने का खुला ऑफर दे डाला है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने उत्पल पर्रिकर को सपोर्ट करने के लिए सभी विपक्षी दलों को साथ आने की अपील कर डाली है। देखिए कि बीजेपी ने उत्पल का पत्ता ऐसे समय में काटा है जब वो पणजी सीट पर कैंपेन शुरू कर चुके थे। वो घर घर जाकर लोगों से वोट करने की अपील कर रहे थे अपने लिए। उत्पल पर्रिकर के बगावत ने बीजेपी की नींद उड़ा डाली है। दूसरी तरफ टीएमसी और एमजीपी के हाथ मिला लेने से भी भाजपा के लिए पहले ही स्थितियां खिलाफ होने लगी हैं। आम आदमी पार्टी भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी जितनी मजबूती से लड़ेगी, बीजेपी की स्थिति उतनी खराब होगी। यह स्थिति कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकती है, बशर्ते उसके नेता इसके बारे में सोचें और जमीन पर लड़ते हुए नजर आए। फिलहाल तो गोवा में बच्चे बच्चे की जुबान पर सिर्फ एक सवाल है, बीजेपी मनोहर पर्रिकर की नहीं हुई तो फिर किसकी होगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, फॉलो जरूर कर लीजिए पेज को फेसबुक पर जाकर, और इंस्टाग्राम पर भी हमें लाइक जरूर कर लीजिए। नमस्कार।